बिहार में मतदाता सूची में 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं। एक राज्य में 65 लाख, तो आप खुद सोच लीजिए भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल भारत में कितने फर्जी वोटर हैं? इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया और मांग किया कि केवल बिहार नहीं, पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। और बिहार में तो 23 साल के बाद हुआ है। हमने मांग किया है हर 5 साल पे रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद देता हूं। अब उन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि बिहार के बाद वो प्रत्येक राज्य में करेंगे। लेकिन इसके आगे क्या? इलेक्शन कमीशन ने सघन जांच किया, फर्जी वोटर जो थे उनका नाम निकाल दिया, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन भारत से नहीं निकाल सकता। भारत से कौन निकालेगा? भारत से निकालेगी सरकार। संविधान का आर्टिकल 355 साफ साफ कहता है कि भारत को बाहरी खतरों से और आंतरिक खतरों से सुरक्षित बनाना ये सरकार की ड्यूटी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में आर्टिकल 355 के ऊपर बहस करें और घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करें। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में धारा 111 है, लेकिन उसमें हमने लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसलिए देश में कहीं पे भी पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रही। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, जब तक घुसपैठियों के मददगार नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक ये घुसपैठिए भागेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो काम था उसने बिहार में किया और पूरे देश में करने जा रहा है। आर्टिकल 351 बहुत साफ साफ कहता है बाहरी खतरों से भी सुरक्षा, आंतरिक खतरों से भी सुरक्षा। और भारत की आंतरिक खतरा को, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है घुसपैठ।